समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ महामुनि राजों की। अनंत विकल्प, अनंत संसार और उस अनंत संसार में अनंत दुखों को प्राप्त करता प्राणी, मात्र कारण विकल्प। लेकिन जो अनंत विकल्प हमारे मन में उठते हैं, उन विकल्पों में से हम किसी एक विकल्प को भी यदि समीचीनता प्रदान करते हैं और उसका सम्यक रूप से समाधान हमें जब किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है, तो जो विकल्प हमारे लिए अनंत संसार का कारण बन रहे थे, वही अनंत सुख का साधन भी बन जाते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आत्मकल्याण की अनूठी विधा आपको प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से आप भी अपने मन के विकल्प को समीचीनता के साथ परम पूज्य मुनिश्री तक प्रेषित करते हैं और मुनिश्री आपको आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। वो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री द्वादशांग की रचना बीज बुद्धि रिद्धिधारक गणधर परमिष्टि द्वारा होती है, तो बीज बुद्धि की उत्पत्ति कैसे होती है एवं उसका स्वरूप क्या है, सम्यक समाधान के माध्यम से समझाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जिस प्रकार एक बीज अंकुर, पत्र, पौर, स्कंध, प्रसव, तुष, फूल, पुष्प, फल आदि सभी के लिए आधारभूत है। बिना बीज के कोई वृक्ष कभी संभव नहीं होता। ये जो सामान्य कथन है, ऐसे ही उस बीज को आधार बनाते हुए जो वृक्ष की सत्ता स्वीकार की जाती है, वृक्ष के एक एक भाग की सत्ता स्वीकार की जाती है, उसी प्रकार जो द्वादशांग जिनवाणी है या जिनवाणी के जो 12 अंग है, उनके अर्थों का जो आधारभूत पद है, उस पद को बीज स्वीकार किया जाता है और उस एक बीज रूप पद को बीज तुल्य होते हुए जो ग्रहण करता है और उस बीज के समान उस संख्यात शब्दों के द्वारा असंख्यात अर्थों को भिन्न भिन्न लिंगों के साथ बीज पद के माध्यम से जानने वाली जो एक विशेष बुद्धि रिद्धि है, उसे बीज बुद्धि रिद्धि के रूप में स्वीकार किया जाता है।
जो 64 रिद्धिधारी मुनिराज हुआ करते हैं, उनमें से विक्रिया रिद्धि, बुद्धि रिद्धि आदि उन भेदों में से एक बीज बुद्धि नाम की ऐसी बुद्धि रिद्धि है जो एक पद को, जिनवाणी के द्वादशांग के किसी एक पद को ग्रहण करते हुए पूरे द्वादशांग के संख्यात असंख्यात भेद, उनके अर्थ, उनके लिंगों के वचनों के माध्यम से उसे ग्रहण करने वाली जो बुद्धि है, जो क्षयोक्षम प्राप्त होता है, उसे आचार्य भगवंतों ने बीज बुद्धि कही है। जैसे एक बीज अनेक वृक्ष और अनेक वृक्षों के साथ अनेक बीजों को भी उत्पन्न करता है। जैसे कोई गेहूं, ज्वार या तंडुल आदि का एक दाना अनेक फसलों को देने के निमित्त अनेक बीजों को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है, ऐसी ही ये बीज बुद्धि रिद्धि है जो एक पद के माध्यम से संख्यात असंख्यात अर्थ, लिंग, शब्द आदि को प्रदान करते हुए द्वादशांग का पूरा ज्ञान कराने के लिए निमित्त हो सकती है। इस बीज बुद्धि को प्राप्त करने के लिए, यानी उसके उत्पत्ति के लिए जो आचार्य भगवंतों ने कारण कहा है, वह मति ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम से, पर मति ज्ञानावरणी के भी जो विशेष 4 भेद कहे जाते हैं, अवग्रह, या हवाय, धारणा, उसमें से अवग्रह आवरणी मतलब अवग्रह मति ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से ही यह बीज बुद्धि जीव को उत्पन्न होती है। तो वह अवग्रहावरणी कर्म का क्षयोक्षम ही उस बीज बुद्धि के उत्पत्ति के लिए निमित्त स्वीकार किया जा सकता है। और ये स्वरूप एक बीज के समान जो द्वादशांग जिनवाणी का पद है, उस एक पद के माध्यम से पूरे द्वादशांग को तो प्राप्त करने की शक्ति जिस रिद्धि बुद्धि से प्राप्त होती है, वह यह बीज बुद्धि रिद्धि के रूप में आपके लिए स्वरूप और उत्पत्ति के साथ ये सम्यक समाधान से। परम पूज्य मुनि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, शिष्य आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने होंगे। जो बोली परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय। जय बोली परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोले परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जो बोले परम पूज्य सम्यक समाधान करता मुनि श्री 108 सुप्रभु सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री से मेरी एक सम्यक जिज्ञासा है कि आज सिद्ध चक विधान हुआ, वैसे डेली चल रहा है, तो उसमें आपने कराया था कि कित कारित अनुमोदना मन वचन काय, संभ्रम समारंभ आरंभ और क्रोध मान माया लोप कसाए, 108 प्रकार से आश्रव होता है। तो मेरा उसी आश्रव के प्रति एक प्रश्न था कि मान लो कोई रात्रि में भोजन नहीं करता, उसने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया है, अब उसको रात्रि भोजन का पाप नहीं लगता। जब तक रात्रि भोजन करता था तब तक उसको रात्रि भोजन का पाप लगता था। अब वो करता तो नहीं है, पर किसी को कराना पड़ता है कृत, या अनुमोदना करना पड़ती है, किसी को रात्रि भोजन कराना पड़ता रात्रि में, या करती हुई की अनुमोदना करना पड़ती है, तो उसको उस अनुमोदना का या कृत का पाप लगेगा क्या नहीं। और वो रात्रि भोजन जिसने त्याग कर दिया है या छठवीं प्रतिमा को ले लिया है, तो उसको किसी को रात्रि भोजन कराना चाहिए क्या नहीं। कृत, कारित और अनुमोदना, इन तीनों प्रकार से जो जीव कर्म का आश्रय करता है, इस स्थिति में चाहे पुण्य या पाप हो, जिस प्रकार से उसके परिणाम परिणति होती है, बिल्कुल वैसे ही उसके लिए कर्म का आश्रय हुआ करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस व्यक्ति का बुद्धिपूर्वक रात्रि भोजन का त्याग हो चुका है, वह किसी दूसरे व्यक्ति के लिए चाहे जिम्मेदारी, चाहे व्यवस्था या अन्य किन्हीं कारणों को लेकर दूसरों को रात्रि भोजन करवाता है या रात्रि भोजन करने वाले की अनुमोदना करता है, क्योंकि उसका रात्रि भोजन का त्याग है
और फिर भी वह अनुमोदना कर रहा है, कारित कर रहा है, इसलिए उसके लिए तो और भी विशेष पाप लगेगा ही लगेगा। दूसरी बात, जो प्रतिमाधारी है और प्रतिमा धारण करने के बाद जो छठवीं प्रतिमा में रत्रि भुक्ति त्याग होता है, तो वहाँ भी ये ध्यान रखना होगा कि रात्रि भुक्ति त्याग या दिवा मैथुन त्याग रूपी जो अगली प्रतिमा है, इन दोनों स्थितियों में ये सिचुएशन है कि अभी तक यानी उसके पूर्व तक फिर भी, क्योंकि गृहस्थ है, श्रावक है, उसकी जिम्मेदारी है। जैसे इस विषय में एक विशेष उदाहरण देते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि जो माँ अपने बालक को, जो नवजात शिशु है जिसको भोजन नहीं करना आता, भोजन नहीं करता, ऐसे दूध पीते आंचल का दूध पान करने वाले बच्चे के लिए वह माँ भले ही छठवीं प्रतिमाधारी भी क्यों ना हो, उसको तो दूध पान कराएगी। उसके पूर्व भी अगर वह माँ छठी प्रतिमाधारी भी नहीं है पर रात्रि भोजन का त्याग है, फिर भी उस बालक के लिए तो वो भोजन दूध पान के रूप में कराएगी। रही बात उसके अलावा, मतलब जो नवजात शिशु नहीं है, उसके अन्य किन्हीं ज्ञात मतलब 8 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए या घर के किसी परिवार के सदस्यों के लिए भी वह अगर भोजन करा रहे हैं स्वयं का रात्रि भोजन त्याग होने पर भी, तो उनको भी बराबर दोष लगेगा ही लगेगा। और ये प्रतिमाओं का जो स्वरूप है उसे आचार्य भगवंतों ने शायद इसीलिए विशेषता से कहा है कि वहाँ कृत कारित अनुमोदना से ही इन क्रियाओं का त्याग होता है। उसके पूर्व में भले ही 9 कोटि से पूर्ण त्याग नहीं है, पर फिर भी जैसी जैसी प्रतिमाओं का आगे बढ़ना या प्रतिमाओं की श्रेणी आगे बढ़ती है, नियम से उनका वैसा ही पुरुषार्थ देखने के लिए मिलता है। इसलिए जिनका रात्रि भोजन का त्याग है उन्हें विधि पूर्वक नियम से अनुमोदना भी करने का त्याग ही करना होगा। और माना कि किन्हीं कारणों से उन्होंने अनुमोदना की है, कारित करवाया है, तो उसके लिए भी लगे हुए दोषों के प्रक्षालन के लिए गुरुजनों से प्रायश्चित लेकर ही उसका प्रक्षालन करने की आवश्यकता है। क्योंकि श्रावक है या कई बार व्रतियों के साथ भी कोई व्रती पहुंचता है, उनकी व्यवस्थाओं में या कुछ ऐसे अतिचार अनाचार लगने की संभावना है, तो ऐसे अतिचार अनाचारों से बचने के लिए जो मुनिराजों के लिए भी छठा अणुव्रत कहा है, 5 महाव्रतों के उपरांत जो रात्रि भुक्ति त्याग रूपी अणुव्रत मुनिराजों के लिए कहा है, तो उसका भी जब मुनिराज प्रतिक्रमण करते हैं तो श्रावकों को भी अगर कारित और अनुमोदना से उसका दोष लगा है रात्रि भोजन का त्याग करने के संकल्प के उपरांत, तो नियम से उनको भी प्रायश्चित लेके उस दोषों का निराकरण करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। परम पूज्य मुनिश्री विभोर सागर जी महाराज, शिष्य परम पूज्य आचार्य भगवंत विशद सागर जी महाराज अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने उपस्थित होंगे। बोली देवाई देवी 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर महाराज की, परंतु आचार्य गुरुदेव श्री विशद सागर महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय, प्रणत सागर महाराज की जय। हे गुरुदेव, मेरा एक अभी जैसे अष्टांग का पर्व चल रहा है, तो वहाँ मनुष्य तो जा नहीं सकती है, लेकिन वहाँ पर जो व्यवस्था है उसके लिए हमको आपसे समाधान चाहते हैं कि जैसे चारों दिशाएं हैं, तो चारों दिशाओं में अलग अलग प्रतिमाएँ हैं, क्या एक ही प्रतिमा एक ही जगह हो वो हैं? तो ऐसा वो हमको शंका में समाधान है कि चारों दिशाओं में कैसे अलग अलग चैत्यालय हैं या अलग अलग प्रतिमाएँ हैं, कैसा उनका स्वरूप है, कैसा मतलब व्यवस्था है, इसलिए ये समाधान चाहते हैं। बोलिए। जो 8वां नंदीश्वर द्वीप है, उस 8वें नंदीश्वर द्वीप में जो 52 अकृत्रिम जिन चैत्यालय और जिन बिंब विराजते हैं, उनकी एक एक दिशाओं की अपेक्षा से बहुत विस्तृत रूप से व्याख्यान या चर्चा आचार्य भगवंतों ने आगम ग्रंथों में की है। जो एक दिशा में 13 पर्वत कहे जाते हैं, अंजनगिरी, दधिमुख आदि आदि, उनमें उन दिशाओं पे यानी पूर्व दिशाओं के जो 13 पर्वत है, उन जो पर्वतों पर चैत्यालय और एक जो जिनबिंब है,
उनका मुख उस मुख्य दिशा की ओर ही होता है। ये स्पष्ट समझना। किन्हीं भी अकृत्रिम जिनबिंबों के जिन चैत्यालयों के मुख विदिशाओं में या अन्य दिशाओं में नहीं होते, मुख्य दिशाओं में ही होते हैं। क्योंकि यह नंदीश्वर दीप चारों दिशाओं में है, इसलिए इनके पश्चिम और दक्षिण दिशाओं में भी तीर्थंकर भगवंतों के मुख होते हैं, जिन चैत्यालयों के मुख होते। जो एक दिशा के 13 पर्वत है, उनके 13 मतलब पूर्व दिशा के जो 13 पर्वत है, उनका भगवान का चैत्यालय और जिनबिंब का मुख उस पूर्व दिशा की ओर ही हुआ करता है। ऐसे चारों दिशाओं के जो 13 पर्वत है, उनका वैसा ही स्वरूप समझना। पर जैसे समोषण में मुख्य एक भगवान होते हैं, पर समोषण के अतिशय के रूप में, केवल ज्ञान के अतिशय के रूप में उनके अन्य 3 दिशाओं में जो प्रतिबिंब दिखते हैं, ये मात्र समोषण का अतिशय है, ना कि नंदीश्वर का। नंदीश्वर में तो जहाँ जैसे जिनबिंब विराजते हैं, उसी दिशाओं में ही मात्र वह उनके मुख देखने के लिए मिलते हैं, अन्य उसका कोई भी स्वरूप नहीं है। ये समोषण का स्वरूप और नंदीश्वर का स्वरूप, इसमें बहुत सा अंतर है। जहाँ साक्षात तीर्थंकर समोषण में विराजते हैं, क्योंकि वे तीर्थंकर भगवान साक्षात विराजते हैं। समोषण केवल ज्ञान आदि आदि के विशेष अतिशय के कारण से ही वे चतुर्मुखी दिखते हैं एक होने पर भी, पर ऐसा स्वरूप किसी भी प्रकार से उस नंदीश्वर द्वीप में नहीं है। जो 13 पर्वत एक दिशा के रूप से स्वीकार किए जाते हैं, अंजन दधिमुख आदि, उनको उन्हीं तरफ से, मतलब उन्हीं दिशाओं में ही उनके तीर्थंकर भगवंतों के चैत्यालयों के मुख होते हैं। वहाँ तीर्थंकर नहीं, अपितु जो जिनबिंब है उनका मुख उनके तरफ होता है। समोषण में तीर्थंकर और यहाँ पर अरिहंत भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान होती है। और भी बहुत कुछ इसके विषय में वर्णन नंदीश्वर भक्ति और ग्रंथों में दिया हुआ है विस्तार से। उसके विषय में आपको उसी प्रकार से समझना होगा, पर सामान्य रूप से एक एक दिशाओं में ही उनके मुख होते हैं, चारों दिशाओं में उनके मुख नहीं होते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। परम पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नियमावर में साधनारत क्षुल्लक परित सागर जी महाराज अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य विद्यासागर महाराज की, आचार्य समसागर महाराज की, आचार्य विश्वेश्वर महाराज की, मुनि श्री 108 श्री सुपर सागर महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मतलब एक तो अनंत सुख में अव्यय सुख में, अनंत सुख अव्यय सुख में, अनंतों के और सिद्ध सुख में क्या फ़र्क है? दोनों को याद एक प्रश्न। दूसरा है कि जब भगवान केवल ज्ञान होता है तो 5 दिन भगवान ऊपर उड़ जाते हैं केवल टाइम पे, तो वापस नीचे आते हैं क्या? ऊपर ही विहार होता है उनका सब। उसके बारे में मेरा प्रश्न महाराज पूछना है। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते। जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत वह केवली भगवान सहज रूप से 5000 धनुष ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं आकाश में अधर। और जैसे ही केवल ज्ञान प्रकट होता है, वे केवल ज्ञान के उपरांत कभी भी किसी भी प्रकार से जमीन को स्पर्श करते ही नहीं हैं। जमीन से अधर ही वे हमेशा रहते। ये कई आगम ग्रंथों में पढ़ने के लिए मिलता है कि जैसे अन्य भी केवली भगवान होते हैं, वे उस अपने गंधकुटी से, क्योंकि तीर्थंकर भगवान का समोषण सामान्य केवलियों की गंधकुटी लगती है, तो गंधकुटी के अलावा भी वे सामान्य रूप से विराजते हैं, पर फिर भी सामान्य होने पर भी वो भूमि का स्पर्श नहीं करते हैं। वे आकाश में ही अधर रहते हैं। जहाँ भी बैठते हैं वहाँ कुछ अंगुल का अंतर अवश्य ही वहाँ रहता है। रही बात तीर्थंकर के विषय में, तो तीर्थंकर के विषय में भी इस बात को लेकर आचार्य, बहुत सारे वर्तमान के आचार्य और भूत भगवंतों के विचारों में बहुत सारा अंतर देखने में मिलता है। किन्हीं आचार्य भगवंतों का ये भी कहना आया है कि इतने ऊपर से जब तीर्थंकर भगवंतों का विहार होता होगा तो नीचे श्रावक कहाँ से देखते होंगे। जैसे कई बार हंसी मजाक में भी आचार्य विद्यासागर भगवान ने भी कहा था कि 5000 धनुष ऊपर देखकर विहार कराएंगे तो शायद सभी श्रावकों को स्पॉन्डिलिसिस जैसा बीमारी होने की संभावना है। तो ये तो बात हंसी की है, तो ये
इसमें जो आचार्यों के दोनों अभिमत है, हमें दोनों अभिमत स्वीकार करने की आवश्यकता है कि कुछ नीचे वे आते होंगे, पर ये पक्का है वे जमीन को स्पर्श नहीं करते। पर ये स्वाभाविक सी बात है, 5000 धनुष ऊपर मतलब उनकी दिख भी नहीं पाएंगे। कैसे श्रावक देखता होगा कि उनका विहार हो रहा है? और ये तो वर्णन मिलता है कि श्रावक भी तीर्थंकरों के विहार में जाते हैं, राजा महाराजा सब विहार करते हैं। तो ये कैसे होता होगा? भूमि जो धूनी कंटक आदि से रहित होती है, तो वो 5000 धनुष से कैसे क्या होता होगा, ये भी विचारणीय प्रश्न है। पर चूंकि इसके विषय में कोई ऐसा एक एग्जैक्ट ठोस प्रमाण नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही होता है, आचार्यों के अभिमत है और हमारे लिए सभी आचार्य भगवंत प्रमाणित होने के कारण से हमें उनकी बात पूर्ण रूप से स्वीकार है। दूसरी बात जो आपके किस विषय पे थी? अनंत सुख और अव्याबाद सुख के विषय में, जो सुख है वास्तविकता में सुख तो सुख ही है, पर उस सुख की क्वालिटी में अंतर है। क्योंकि जो सुख अनंत रूप कहा जाता है वही अव्याबाद होगा, और जो अव्याबाद है वही अनंतता को देने वाला होगा। पर स्थान की अपेक्षा से कह दो या अवस्था विशेष की अपेक्षा से कह दो, उनके क्वालिटी में कुछ विशेष अंतर कहा जाता है। जैसे शुद्धोपयोग 7वें गुणस्थान में होता है, 7वें गुणस्थान के सातिशय निरतिशय दोनों में होता है, पर दोनों में जैसे क्वांटिटी नहीं पर क्वालिटी में अंतर है। 7वें के बाद भी शुद्धोपयोग है, 13वें में भी शुद्धोपयोग है। तो शुद्धोपयोग एक संज्ञा होने पर भी उसमें क्वालिटी में जैसे अंतर है, ऐसे ही अव्याबाद और अनंत सुख इसके क्वालिटी में अंतर अवश्य है। पर कैसा अंतर है, कितना अंतर है, क्या उसमें विशेषता है, वह अनुभव करने पर ही संभव है। आप हम जब सिद्ध होंगे, अरिहंत होंगे, तब उसका अनुभव करके उसको अंतर रूप समझेंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोण गावकर औरंगाबाद।